क्यों उस इंसान से मिला है जिसने जीते जी मुझे मार दिया? जब ये कहानी पूरी करनी नहीं थी तो शुरू क्यों की? खूनी हूं मैं। मैंने एक बेरहम धोखेबाज औरत से प्यार करके अपनी माँ की जान ले ली। मैंने अपनी माँ को मार डाला। भगवान, मार डाला मैंने अपनी माँ को। साहिल क्या कर रहे हो? छोड़ो साहिल। साहिल मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर ये तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अगर तुम्हारी लव स्टोरी में तुम्हारा साथ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे हर पागलपन में तुम्हारा साथ दूंगी। क्यों? तुम्हारी बहन ने मुझे लात मार के निकाल दिया, तो क्या अभी तुम भी मुझसे नफरत करोगी? तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। ये सब दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है। तुम दोनों माथुर बहने एक जैसे ही हो, दोनों की दोनों झूठी। स्टॉप इट साहिल। तुम भी अच्छे से जानते हो कि साहिल भूमि की कोई कहानी नहीं हो सकती। वेदिका दी की जगह मैं कभी नहीं ले सकती साहिल। मैं वेदिका? कौन वेदिका? और कौन सी कहानी? सिर्फ एक कहानी है, साहिल अग्रवाल की बर्बादी की कहानी। तुम्हारी बहन ने क्या कहा था मुझसे कि मैं वो लड़का हूं जो रिजेक्ट होने के बाद ही पीछे पीछे दौड़ता आएगा और उसी जगह पे आके खड़े हो जाएगा। लेकिन अभी तुम देखना, ये वो साहिल अग्रवाल नहीं है। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वो साहिल अग्रवाल अब मैं नहीं रहा। आराम से पुश करो, लंबी लंबी सांसें लो। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, माँ और बच्चे दोनों ठीक है। पुश पुश, बस पुश करो। आई हेट यू वेदिका। किसी की अच्छी किस्मत ने बचा लिया आज इसे, वरना जान से गया था आज ही। थकान से बेहोश हो गई, हंसता हुआ प्यारा सा चेहरा भी नहीं देख पाए अपने बच्चे का। पेशेंट का ध्यान रखना और जैसे होश आए तो मुझे कॉल करना। ध्यान रखना। अचानक गौरी लेबर में चले गई, दौड़कर यहाँ पर लाना पड़ा उसे। भगवान करे कि हमारा बेटा सही सलामत हो। ये बड़ी अम्मा कहाँ है? माइंड ना करेगा, उनका फोन भी बंद आ रहा है। क्या करूं? हे भगवान, इस बार मुझे पुत्र प्राप्त हो। ये है हमारे साहिल का बेटा।
अग्रवाल खानदान का वारिस वेदिका माथुर, आखिर हम जीत गए और तू हार गई। अब जब तुझको होश आएगा ना, तो डॉक्टर तुझे बताएगा कि तूने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। सर मुबारक हो, आपको बेटी हुई है, आपको बेटी हुई है, आपको बेटी हुई है, आपको बेटी हुई है, आपको बेटी। नहीं, अब क्या करूं? गौरी तो अपने बच्ची को अपने गले से लगा लेगी और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि गौरी होश में आए हमें इसका कुछ करना होगा। एक काम करते हैं कि बच्ची को गायब कर देंगे और कह दूंगा कि कोई बच्चा चुरा कर लेकर गया। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। वेदिका अग्रवाल का बच्चा अचानक कैसे मर गया? मैं कुछ टाइम पहले ही चेक करने गई थी। बच्चा और माँ दोनों एकदम ठीक थे। चलो इसे मरने के लिए यहाँ छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसे वेदिका के पास रख दूं। वो चाहे कैसी भी औरत हो, बहुत लाड प्यार से पालेगी इस बच्ची को। और माइंड ना करिएगा, हम पाप मुक्त भी हो जाएंगे। हमको जो चाहिए था वो हमको मिल चुका है। अब तुम अपना काम करो। उस वेदिका माथुर को जेल भेजो या उसका काम तमाम करो, लेकिन वो हमको दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए, समझी? कॉन्स्टेबल्स चलो। बच्चा अब बस वेदिका के मरे हुए बच्चे को गौरी का मरा हुआ बच्चा बता देंगे और सारा मामला यहीं दफन हो जाएगा। मुझे माफ कर देना बेटा। शायद तुम्हें अपने पापा को जानने का कभी मौका ही ना मिले, पर मैं हूं ना। तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करेगी, अपनी जान से भी ज्यादा। हर मुसीबत से बचाएगी तुम्हें, हर तूफान से तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसी कमरे में है वो वेदिका। अब उसे और उसके बच्चे को गिरफ्तार करके सीधा जेल ले जाना है। यहां से भागिए वो, चलो।
आपको हमारा तरीका सही नहीं लग रहा होगा ना, लेकिन हमारे पास और कोई तरीका नहीं था अग्रवाल खानदान के चिराग को पाने के लिए। ये बच्चा है जो हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा, हमारे वंश को बढ़ाएगा। उस अधेड़ उम्र की औरत का तो साया भी हम अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे ना। अरे तुम बिना दूध के नाग पंचमी की पूजा में कैसे आ सकती हो? मैं जा रही हूँ। तेरा खेल खत्म। वेदिका अग्रवाल, पकड़ो इसे। मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं आपका। थैंक यू। सब अपनी जगह पे रहना, कोई हिलना मत। साहिल, वो वेदिका इस बच्चे को छोड़ के चली गई। एकदम ममता ही मर गई है उसकी। लो पकड़ो। लो भूमि, हम चाहते हैं कि तुम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालो। तुम्हारी बहन ने जो किया है उसकी सजा इस मासूम को नहीं मिलनी चाहिए। एक बात बताओ हमको, तुम हमको बताओ, क्या एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? ऐसा बोलो। इस बच्चे को पालने में तुम साहिल की मदद करोगी ना? देखो, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर साहिल ने तुमको अपनी पत्नी मान लिया है। अब हम चाहते हैं कि तुम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालो। वो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तेरी माँ ने तुझे और मुझे ठुकरा दिया और हमेशा के लिए चली गई। ये तुम्हारी निशानी है साहिल, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। पर यू डोंट वरी लिटिल चैम्प, हम दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, खुश रहेंगे। मैं जानती हूँ तुम और भूमि एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। नहीं आऊंगी मैं तुम दोनों के बीच। हमेशा, और वो देखेगी। और वैसे भी अब तो तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहोगे। मैं इस बच्चे के लिए सुरक्षा की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी।
कुछ नहीं होने दूंगी मैं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पर अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं जा रही हूँ बहुत दूर, बहुत दूर। बाबा बाबा गिर जाओगी बाबा, समझो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। दो एक चम्मच खा लो। वेद बाबू गिरोगे। लाई एक चम्मच, बस एक चम्मच। वेद नहीं बाबा खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे एक चम्मच तो खा लो। वेद नहीं बाबा खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। वेद बाबा रुको, जिद नहीं करते। वेद बाबा नहीं खाऊंगा। अरे 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 क्या हुआ? हाँ? क्या बात है? दादी मेरे को आइसक्रीम खाना है। बिल्कुल साहिल की तरह बोल रहा है ना, जैसे वो बचपन में बोला करता था, बड़ी अम्मा आइसक्रीम खानी है। हाँ? हेलो बेटा, हेलो। तुम वेदिका जी की बेटी हो ना? वाह भाई वाह, इतनी बड़ी कब हो गई? मम्मा कहती हम तो रोज थोड़ी ऊपर होते, आप नहीं होते। अरे नहीं गुड़िया, हम तो घिस घिस के छोटे हो जा रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आपको कौन सी केक चाहिए? ये वाला कितने का है? ये चॉकलेट वाला? हाँ। ये 400 का है। तुम्हारे पास कितने पैसे है बेटा? एक मिनट चेक करो। वन, टू, थ्री। $295। ये चॉकलेट केक पैक कर दो अंकल। मैं ना कॉलिंग के ना सारे अंकल आंटी को केक खिलाऊंगी और बच्चों को भी केक खिलाऊंगी। फिर सब बोलेंगे वाओ इतना अच्छा केक कहाँ से लाया? तो मैं बोलूंगी आपकी सबसे लाया। सोचना पड़ेगा फिर तो। अब खड़े कहो, आइसक्रीम लेके आओ। बड़ी अम्मा खाना नहीं खाए बाबा और आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं। हाँ तो बच्चा जिद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ? हमारा पोता जो मांगे उसको दो। जाओ आइसक्रीम लेके आओ। सुना ना तुमने? जाओ आइसक्रीम लेके आओ। जी बाबा। दादी आप बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। दादी मेरे को झूले पे बैठ के आइसक्रीम खानी है। ठीक है, तुमको जहाँ बैठ के जो खाना है ना तुम खा सकते हो, और कोई तुमको मना करे तो सीधा आके हमको बताना, हम उसको हंटर से मारेंगे। ठीक है? पता है कैसे? ऐसे सटा 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 कैसे मारेंगे? सटाक सटाक। बाय दादी। बाय। राम प्रसाद आइसक्रीम लाओ। पापा पापा पापा। उस अधेड़ उम्र की औरत से ये बच्चा चुरा के अपनी जिंदगी का सबसे भला काम किए हैं हम। 5 साल से कोई खबर नहीं है उसकी। हमको लगता है कि मर गई होगी अब तक। आप ना पूरी बरेली में फेमस हो जाओगे। तब तो कितने सारे पैसे आ जाएंगे आपके पास। 400 रुपए से भी ज्यादा, है ना अंकल? अच्छा बेटा ये तो बताओ,
ये केक तुमको किसके लिए चाहिए? ओ गॉड, आपको इतना भी नहीं पता, कल मेरी मम्मा का बर्थडे।